व्हाट इज़ अप मेरी यूट्यूब फैमिली। भाई कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। भाई आज है 1 मई, आज स्टॉक मार्केट भी बंद है, आज मेरी भी छुट्टी है और इसी के साथ मैंने प्लान किया कि मैं कुछ करता हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। द रीज़न बीइंग कि आज मैं अपनी लाइफ की पहली लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ, दैट इज़ अ सोलो राइड। मैंने डेस्टिनेशन ऐसी चूज़ करी है जो 3 से 4 घंटे के अंदर हो, ताकि मुझे पता लग जाए कि लॉन्ग राइड्स में क्या क्या पर्क्स आते हैं, कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कहाँ पर ईज़ है। और साथ ही साथ मैं अभी अंदर से इतना एक्साइटेड के साथ साथ नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी सीखूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस पूरी जर्नी में आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूँगा। मैं पहले भी कहता हूँ भाई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं एक बिगिनर हूँ, तो मैं भी सीखूंगा और जो इस वीडियो को देखेगा वो भी उससे सीखेगा। बाकी थोड़ी सी धक धक तो हो रही है, बट आई नो कि एवरीथिंग विल गो वेल बिकॉज महादेव मेरे साथ हैं, तो कोई फ़िक्र नहीं है मेरे को। अभी बज रहे हैं भाई 12:15, मैं 1 बजे के आसपास निकलूँगा। अभी करने जा रहा हूँ मैं पैकिंग, तैयारी कर रहा हूँ। सीधा आपको मिलूँगा मैं अपनी बाइक पे। हाँ तो भाई फाइनली अपनी कैमरा मेरा चालू हो गया। भाई पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया। वो इतनी देर से अपडेट हो रहा था कि मैं भाई फिर बता ही नहीं पाया आप लोगों को क्या सीन है। तो भाई देखो, मैं पहुंच गया यमुना एक्सप्रेस, मैं पहुंच गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे। चलो भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसी आवाज़ आती है अपने पहले मोटो व्लॉग में। अब भाई अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट ही रखूँगा कि कोई नॉइज़ वगैरह ज़्यादा ना आए, पर आए तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एडिट करने की कोशिश भी करूँगा। और बाकी भाई जैसा भगवान के भरोसे। चलो जी। तो देखो भाई सीन ये है कि मैं निकल गया हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे हूँ। और जो हवा है ना भाई, वो काफ़ी जेन्युइन हवा है। मतलब कि कल आप लोगों को पता है दिल्ली में कल इतने बड़े बड़े मेरे पाम के साइज़ के कल दिल्ली में ओले पड़े हैं, तो उस चक्कर में जो हवा है वो थोड़ी सी ठंडी है। पर अभी तक तो मुझे आज सच को दिक्कत आई नहीं है राइडिंग करते हुए। बस बेस्ट मैं यही चाह रहा हूँ कि यार अपनी तरफ से बेस्ट जितना मैं बना सकता हूँ बनाऊँ, जो मैं सीखूँ वो आप लोगों को भी दिखाऊँ, सारी चीज़ें करके सब अच्छे से करके अपनी तरफ से मैं कोई कमी ना छोड़ूँ भाई। मेरी तरफ से कमी नहीं आएगी, दैट इज़ अ प्रॉमिस। बस देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो आगरा मैंने अभी देखा था, आगरा मेरे को दिखा रहा है 2 घंटा 40 मिनट यहाँ से। और फ़िलहाल मैं एडवांट पहुँचने वाला हूँ, दैट इज़ द मिड ऑफ यमुना ग्रेटर नोएडा, दैट इज़ द मिड ऑफ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। सो अभी तक का सीन ये है भाई कि मैं 1:30 बजे निकला था। यूजुअली आनंद विहार पे और बाकी जगहों पे जाम मिलता है, पर इतना ट्रैफिक था नहीं आज। लकीली भाई ये देखो भाई, एक और अंटर, पुरानी मॉडल है, तो लकीली वहाँ पे हमको ट्रैफिक नहीं मिला। तो सबसे अच्छी बात यही है भाई कि अपना ट्रैफिक वगैरह की बीटी ख़त्म, और आराम से मैं लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर मैं एक्सप्रेस पे आ गया। तो भाई सीन इतना सा है, आगरा जाएंगे, वहाँ जाके क्या क्या मुझे दिक्कतें आई जो मैं राइड में फेस करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन हम लोग, उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम लोग साथ में भी ढूंढ सकते हैं। और बाकी तो भाई मैं क्या बताऊँ, मौसम बढ़िया है, अभी तक कोई थकान नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली महादेव के नाम पे। तो आप सिनेमैटिक एंजॉय करो, सीधा आपसे मिलता हूँ यमुना एक्सप्रेस पे। तो भाई फाइनली पहुंच गए यमुना एक्सप्रेस वे, अपनी राइड का एक तरीके से 1/3 हिस्सा डन। और भाई मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक राइड करके आ पा रहा हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि इतने सालों से जो सपना सोचा था उसकी हीट, उसकी पहली नींव मैंने आज रख दी है भाई। अभी तक की अपडेट हुई तो बाइक की टैंक ऑलमोस्ट फुल है। जितना मेरा खर्चा हुआ है इस राइड पे, तेल पे, टोल पे, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को रिटायर में जाकर ऑब्वियसली शेयर करूँगा।
टंकी फुल, फोन में बैटरी की कोई अभी दिक्कत नहीं, कैमरे में बैटरी की कोई दिक्कत नहीं, कैमरा अपडेट हो चुका है। अभी तक भाई बहुत ही अमेजिंग राइड है, बहुत कुछ देखने को मिला। हाँ, थोड़े से लोग आड़ी टेढ़ी चलाते हैं भाई, और बाइक को देखकर उन लोगों को हो जाता है कि अरे भाई साहब क्या बात है, पर बढ़िया है यार। भाई ये ब्लैक वाइजर इतना काम आ रहा है ना मेरा, मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, मैं स्मेल कर पा रहा हूँ, इतनी धूल है, इतनी मिट्टी है, पर उसके बावजूद ब्लैक वाइजर इतना काम आ रहा है ना। मेरे को एक क्रोम वाइजर भी है, पर उस क्रोम वाइजर की दिक्कत क्या है कि उससे रात में मुझे कुछ भी नहीं दिखता। आई नो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है राइड करना, पर इस वाइजर से एटलीस्ट मेरे को रात को कुछ ना कुछ दिख जाता है। और जस्ट इन केस मुझे रात को चलानी पड़े तो मेरे बैग में क्लियर वाइजर भी रखा हुआ है मेरे साथ में। थैंक यू महादेव, दिस फीलिंग दैट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इतने सालों से। आई एम फीलिंग सो फ्री राइट नाउ भाई, मेरा दिमाग इतना शांत है ना अभी, मैं इतना काम फील कर रहा हूँ अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। ये वही बंदा सोच सकता है जो बंदा बाइक चलाता है। आगरा पड़ रहा है, मैं ऐसे यहाँ ब्रेक लेने रुक गया। ये देखो ये ऊपर सूर्य महाराज आ रखे हैं। मेरे को भाई प्यास भी लग रही थी, मैंने कहा प्यास भी पानी भी पी लूँगा। गर्मी है तो भाई खुद को हाइड्रेट करते रखो। मुझे पता है भाई कंफर्म कि मैं रूम में जाऊँगा और मेरी पूरी की पूरी वेस्ट भीगी होगी। आगरा दिखा रहा है 2 घंटा 10 मिनट, किलोमीटर बोलूँ तो 137। और जिस होटल मुझे जाना है वो दिखा रहा है 1 घंटा 57 मिनट 127 किलोमीटर। नाइस यार, नाइस। पानी वानी पीते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अभी तक तो भाई राइड बहुत अमेजिंग रही है। बस इसी तरीके से भगवान और शक्ति दे कि मैं और राइड्स करते जाऊँ, आप लोगों को एक्सपीरियंस कराते जाऊँ। चलते हैं पानी पी के। हाँ तो भाई देखते देखते आगरा मथुरा रह गए हैं 50 किलोमीटर, आगरा रह गया 113। पर जो आगरा मुझे जाना है यानी कि ताजमहल से पहले मेन सिटी सेंटर की, वो है लगभग 94-95 किलोमीटर। रुकते रुकाते कोई जल्दी नहीं है भाई, मुझे रुकते रुकाते ये खराब हो गया यार। रुकते रुकाते 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी वो हम लोग वृंदावन वाला टोल पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद हो सकता है एक छोटा सा टी ब्रेक लूँ, नॉट नेसेसरी, पर हाँ हो सकता है एक छोटा सा टी ब्रेक लूँ, और फिर आपको मैं डायरेक्ट यार, एक तो मेरी पीठ में दर्द हो गया ना, ये बेस्ट पोजीशन लगती है भाई मेरे को, थोड़ा बॉडी को रिलैक्सेशन मिल जाती है, और शरीर के कुछ अंग होते हैं वहां पे हवा चली जाती है। पर ये करना साइड वाली लेन में भाई, और तभी करना जब बाइक में थोड़ा हाथ सेट हो जाए, वरना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और फिलहाल मैं वहाँ पहुंच गया हूँ। हो सकता है मैं वापसी यानी कि कल की वीडियो में मंदिर भी दिखाता रहा हूँ, हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो अभी और दिखाऊंगा जरूर आपको। अभी कोई हम लोग मथुरा टोल, इसको मैं बैटरी बचा के रख रहा हूँ, आपसे सीधा मिलूंगा अब। भाई अभी भाई ये अपना आ गया मैजिक फूड जोन, इसके बाद आ जाएगा वृंदावन वाला कट। तो अभी ना पीछे एक भाई थे, वो भाई कह रहे थे भाई लिफ्ट दे दोगे क्या, शायद मेरा कैमरा तब ऑन नहीं था, आई डोंट नो। तो मैंने भाई को बड़ी पोलाइटली मना कर दिया। द रीज़न बीइंग कि इससे पहले ना मेरे कज़न भाई हैं, वो यहाँ नहीं रहते, कानपुर साइड रहते हैं, उन भाई ने यहाँ पे किसी को लिफ्ट दिया, तो वो आगे आगे छोड़ दिया उनको, और छोड़ने के बाद उन भाई के उस पे उसने लगा दिया माल, समझ रहे हो। हाँ, तो उस चक्कर में ना फिर भाई का सारा सामान वामान लूट लिया उसने। पर चोर भी बड़ा अच्छे दिल का था भाई, कह रहा गाड़ी ले जाओ कोई बात नहीं। वाह साले, मतलब सब लूट दिया, कच्चा छोड़ दिया इज्जत बचाने के लिए। तो भाई इस चक्कर में मैं किसी को लिफ्ट तक देता नहीं। वैसे तो इंसानियत के नाते दे देना चाहिए, पर भाई मैं सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि जानने में किसी के साथ कांड हो गया। तो राइड सेफ, स्टे सेफ। भाई मैं अब जाके तसल्ली से रुका हूँ, ये मतलब पूरे रास्ते में छाँव तो मिली नहीं, पर जो मैं फील कर रहा हूँ ना भाई वो बहुत अमेजिंग। बाइक आगरा से आधा घंटा पहले खड़ा हूँ, फटाफट से पहुँचूँगा। कैमरे की बीटी मैंने आपको बता दी थी, उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे की राइड्स में दिक्कत आ सकती है। बट पूरे रास्ते में क्या दिक्कतें हुई, कितना खर्चा आया, कहाँ कहाँ रुका, क्या है, वो सब मैं आपको होटल जाके बताऊँगा, बस थोड़ी देर। यही है क्या, है तो यही। लो
धन्यवाद गुरु। चलो जी, एक वॉशरूम मेरे को और लेना है यार मेरे को आगरा। इसके बाद हम 15-20 मिनट में आगरा पहुंच जाएंगे। बस एक ही वॉशरूम ब्रेक और लेना है, आपको दे दूंगा और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊंगा। हाँ तो बस फाइनली अपने रूम में पहुंच गए हैं। अभी बज रहे हैं भाई 5:30 और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं 4 घंटे के अंदर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि बाइक देखो 80 से 100 पे चलती है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी बाइक में ज़्यादा टाइम लगता है। गाड़ी से तो मैं बहुत बार आया हूँ, तो भाई गाड़ी से उतना टाइम नहीं लगता। और इसी के साथ आपको रूम दिखा देता हूँ, फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँगा। तो भाई ये रहा अपना वॉशरूम, प्यारा सा वॉशरूम, और ये अपना भाई पूरा रूम है। बेड इसकी लगा हुआ है, अभी चला दिया मैंने। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये देखो यहाँ से ताजमहल भी दिखता है। खैर ताजमहल तो मैं आप लोगों को कल सुबह आराम से दिखाऊंगा, उसके सिनेमैटिक्स आप लोग एंजॉय करना। 5 मिनट दो, नहा धो के आता हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इतने मच्छर और कीड़े मरे हैं ना मेरे हेलमेट पे कि मैं बता नहीं सकता। तो बस 5 मिनट, फिर सारी बातें डिस्कस करेंगे आप लोगों से। हाँ तो भाई देखो, सीन ऐसा है कि अब मैं मेन बात करता हूँ क्या क्या परेशानियाँ आई, क्योंकि ये मेरी पहली लॉन्ग राइड थी, तो ऑब्वियसली कुछ तो दिक्कतें आई थी मेरे को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई गियर और बाइक से रिलेटेड। तो एज सच कोई इशू नहीं आया मेरे को, बस प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा हेलमेट है ना, और ये कोई भी आप 99.9% हेलमेट अंडर द बजट ऑफ 7-8,000 आपको विंड नॉइस और विंड ब्लास्ट मिलेगा। मुझे वो इशू आया, मेरे कान में पॉप हो रहा था, वो चीज़ है। और बाकी एडिटिंग के टाइम पे मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअली में उतनी दिक्कत है कि नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं इसी सीन के बारे में, तो मेन ये था कि भाई मेरी बाइक की जो सीट है, अब मैं गुड़गांव लेके जाता हूँ, नोएडा लेके जाता हूँ तो इतना इशू नहीं होता, पर मैं यहाँ तक लेके आया हूँ 250 किलोमीटर चला के आया हूँ, 4-4.5 घंटे राइड करके आया हूँ। तो सीट मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड लगी भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ग्लूट्स का वर्कआउट करके आया हूँ। तो वो सीट का इशू मुझे वहाँ जाकर दिखाना पड़ेगा। और तो भाई बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई, मक्खन चली है बाइक विदाउट अ डाउट, चुम्मा भाई, बहुत प्यारी बाइक चली है मेरी। अब मैं मेन बात कर लेता हूँ भाई फिज़िकल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि आप पहली बार राइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिज़िकली आपकी बॉडी पे टोल पड़ेगा। एग्जॉशन नहीं हुई, मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि मैं डाइट अच्छे से लेकर आया था। कुछ होता तो मैं बीच में रुक के खा लेता। प्यास लग रही थी जहाँ जहाँ पे, तो मैं रुक रुक के पानी पी रहा था, हाथ मुँह धो रहा था, 5-5 मिनट 2-2 मिनट का ऐसे शॉर्ट ब्रेक ले रहा था। और उसके अलावा जो 2 मेन दिक्कतें आई हैं ना भाई मेरे को, वो ये है कि पहली थोड़ा सा मेरे को बीच बीच में ना लोअर बैक पे इच फील हो रहा था कि मतलब लोअर बैक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और उसके चक्कर में अब वो ये भी हो सकता है कि मैं लैपटॉप वगैरह साथ लेके आया हूँ अपना काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैंने हाफ डे का अप्लाई किया हुआ था, तो मैं आधा अब यहाँ से बैठ के काम करूँगा। और दूसरा जो इशू था वो मेरे गर्दन पे थोड़ी बहुत बीच बीच में स्टिफनेस आई थी, तो उसके लिए मैं अपनी गर्दन ऐसे ऐसे और 2-3 तरीक़ों से स्ट्रेच कर रहा था ताकि ज़्यादा स्टिफ ना हो, क्योंकि हेलमेट पहली बार इतनी दूर के लिए मैंने पहना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आई ही। इसके अलावा मैं क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आई भाई, सब बढ़िया चला, बिल्कुल मक्खन चला, मुझे बहुत मज़ा आया। होप करता हूँ कि बहुत ही जल्द और अच्छी और दूर दूर की लॉन्ग राइड्स लाऊं मैं। अभी ये डिस्टेंस फिर धीरे धीरे 50-50 किलोमीटर करके मैं चीज़ें बढ़ाता जाऊंगा और इंटेंसिटी के साथ में चीज़ों को और अप स्केल करता जाऊंगा, मुश्किल राइड्स पे जाता जाऊंगा, तभी मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो तब सीखूंगा वो मैं तब बताऊंगा आपको। अभी का इशू सिर्फ ये था। बाकी भाई आप लोग बताओ, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। होप करता हूँ भाई आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी टाइप का सवाल हो, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे मैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।